वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं मेरे? सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और आप भी ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है। व्लॉग को छोड़ें, सबसे पहले आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि इसने अपने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं दुपट्टा भी लेती हूँ। तो ये मैं आप लोगों को अपने बालों का वॉल्यूम दिखा रही थी कि मैंने रात को जोजोबा ऑयल लगाया था। तो ये मेरे बालों का वॉल्यूम चेक करें, माशाल्लाह से मैंने हेयर वॉश किया। तो मैंने कंडीशनिंग बिल्कुल नहीं लगाया, कंडीशनर देखने लगाया नहीं है। तो ये माशाल्लाह से देखें, कोई भी ऐसा वैसा मैंने प्रोडक्ट नहीं लगाया। ये सिंपल से मैंने शैम्पू वॉश किया है, ठीक है। तो या मेरे बालों का वॉल्यूम देख सकते हैं। एनीवे, बालों के बारे में ये टॉपिक में ये व्लॉग नहीं है। तो व्लॉग तो वैसे भी यार मैं रोज़ नए से नया व्लॉग बना रही हूँ। तो आज कुछ डिफरेंट मैंने सोचा यार आप लोगों को मेरे बारे में कुछ पता भी तो होना चाहिए ना, कि मेरी शादी में मैं कैसी लग रही थी, क्या थी मेरी लव स्टोरी और क्या मतलब कि कैसे हमारी शादी हुई है, ये वो। तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। आप लोग मेरी फैमिली हैं, अच्छी वाली डिसेंट सी फैमिली है। तो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना बनता है। और आज आपके साथ मैं अपनी क्या कहते हैं, शादी का एल्बम शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं किस दिन ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मेहंदी वाले दिन, बारात वाले दिन या वलीमे वाले दिन। तो आज कोई ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है, कोई कुकिंग का नहीं है, कोई स्किन का नहीं है, कोई फलां बाहर का नहीं है, खाने का नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ आपके साथ ये शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं शादी में कैसी लग रही थी। तो आप लोग तो मेरी फैमिली है, आपके साथ शेयर करना बनता है ना। और गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आ जाएं। हे गाइस, आई एम बैक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये है मेरी शादी का एल्बम, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी करना है। शादी का एल्बम कुछ इस तरह से है कि इसके फ्रंट पेज पे मेरी बारात की और मेरी मेहंदी की पिक लगी हुई है। और ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको वेडिंग सेरेमनी। तो ये मेरा बारात का लुक था। तो ये आगे जाके मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ फ्रंट पेज दिखा रही हूँ। फ्रंट पेज पे ये 2 पिक्स लगी थी और इस पे हम दोनों का नाम भी लिखा था, रहीला वेड्स अरसलान, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी है। तो ये प्यार का नाम है और 2 लव बर्ड्स का नाम है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी कर दें। तो सबसे पहले मेरा हुआ था निकाह। मेरा निकाह जो था वो 8 दिन पहले ही हो गया था। और निकाह का लुक कुछ इस तरह से था। निकाह पे मैं खुद तैयार हुई थी, खुद मैंने अपना मेकअप किया था। जूती मैंने स्टाइलों की पहनी थी, अरसलान ने उधर से ही ली थी मार रोड से। तो मैंने ये जो दुपट्टा था ये मंगवाया था अनारकली से, जिसके ऊपर लिखा था कबूल है। और जो ज्वेलरी थी वो भी अनारकली से ली थी। जो मेरा ड्रेस है, ड्रेस मेरा मैंने लिया था इचरे बाज़ार से। और ये जो मैंने पेन पकड़ा हुआ ये लिया था रंग महल से। और साथ मैंने पहने थे गजरे। तो मेकअप जो था मैंने खुद ही किया था, आईलैश वगैरह मैंने खुद ही लगाई थी। बिल्कुल डिसेंट सा मेकअप किया था। गोल्डन मेरा ड्रेस था और मेकअप मैंने लाइट बेबी पिंक कलर का किया था। तो ये मेकअप जो था ये मैंने खुद किया था अपनी इसके निकाह का। और जो निकाह की वो थी, क्या कहते हैं, डेकोरेशन थी, वो भी बिल्कुल सॉफ्ट सी रखी थी, गोल्डन। उसका भी सारा थीम गोल्डन ही रखा था कुछ इस तरह से। तो ये जो गाना था ये रात को ही मुझे तेल जो हमें पहले लगाते हैं जब निकाह हो, तो ये मुझे तेल लगाया था। तो साथ ही उन्होंने गाना बांध दिया था। तो ये ज़ोजा अरसलान कुछ मैंने ही लिखा था, मेरे से लिखा नहीं जा रहा था क्योंकि मेहंदी जो थी वो ख़त्म हो गई हुई थी। तो लिखना ज़रूरी था, मेहंदी लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि निकाह था। तो फिर मैंने कहा यार शादी भी 6-7 दिन बाद तो हाथ ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने ज़ोजा अरसलान लिख लिया। तो मैं वेलकम टू माय मेहंदी पिक्स। तो मेरी मेहंदी की पिक्स कुछ इस तरह से हैं। जो डेकोरेशन थी वो सारी येलो ही रखी थी, येलो थीम था। तो अरसलान ने वाइट कलर की शलवार कमीज़ प्लेन पहनी थी, वाइट शूज़ पहने थे और येलो कलर की वेस्ट कोट पहनी थी। ये जो मैंने माथा पट्टी लगाई है ये मैंने अनारकली से ली थी। और ये जो मैंने नथली पहनी हुई है ये मैंने ली थी इचरे बाज़ार से। और जो मैंने नेकलेस पहना ये है नारोवल चकगढ़ से लिया था। और ये जो लहंगा था मैंने उरीगा से लिया था, खूबसूरत। और ये जो कुर्ती है
है कुर्ती भी मैंने ये ली थी ओरिगा से, और जो गला है गला शकरगढ़ नारोवल से ही मैंने लिया था, तो वहाँ से ही सारा कुछ तैयार हो गया था। ये दुपट्टा जो है दुपट्टा मैंने लिया था ये आम बाज़ार में से ही लिया था। तो दुपट्टा था और कुछ इसको तैयार करवाया था मेरी सिस्टर ने, और ये लहंगा वगैरह सब, ये कुर्ती जो थी लहंगा था स्टिच था, और जो कुर्ती थी मेरी सिस्टर ने करवा के दी थी। तो कुछ इस तरह से ड्रेसिंग थी मेहंदी की, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे। आप लोग भी बताइएगा। माशाल्लाह से ये है बारात की पिक्स। तो बारात में आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ पिक्स में ही खुश लग रही हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मुझे इस दिन बारात वाले दिन एक अलग ही फीलिंग्स थी। तो वो तो हर किसी के साथ होती है। खैर, तो कुछ इस तरह से मेरा मेकअप हुआ था। कशी मैंने मेकअप करवाया था, उस टाइप का करवाया था। एक्सटेंशन मैंने नहीं लगाई थी, हर कोई एक्सटेंशन ही लगाता, लेकिन मैंने एक्सटेंशन नहीं लगाई थी। तो ये चूड़ा जो था मैंने शॉर्ट पहना था, मुझे बड़े बड़े कलीरे जो है वो नहीं अच्छे लगते, क्योंकि जो मेरे बाजू हैं वो इतने हेल्दी नहीं हैं। तो जो लहंगा था, लहंगा मैंने छिरे बाज़ार से लिया था, ज्वेलरी भी वहीं से ली थी, और क्या कहते हैं जूती मैंने पहनी थी स्टाइलो की। तो आप देख सकते हैं डेकोरेशन कुछ इस तरह से हुई थी। पीछे रेड थीम लिया था मैंने साथ। मैंने कहा अरसलान ने क्या कहते हैं उसको ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहनी थी। तो ये मुझे कह रहे थे मैं क्या ड्रेसिंग करूँ। मैंने कहा यार आपने सिंपल सिटी करनी है। तो ये मैं जूती स्टाइलो की दिखा रही थी, जूती स्टाइलो की, और लहंगा इछने का तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये कमरे में जाकर मेरा शूट हुआ था थोड़ा सा, तो ये वहीं पे थोड़ा सा हुआ था। अनार वगैरह आपको पता है इसका तो ट्रेंड ही चल पड़ा है, अनार के बगैर तो वैसे भी शादी अधूरी होती है। और जो क्लच मैंने पकड़ा ये स्टाइलो का है, मैंने स्टाइलो से लिया था। और ये भी रूम में जाके हमारी थोड़ी सी वो हुई थी, क्या कहते हैं, थोड़ा सा फ़ोटोशूट हुआ था। थक तो मैं बहुत ही ज़्यादा गई थी क्योंकि आई लैशेज़ बहुत हैवी थी। और ये बारात का जो लुक था ये हमारी जो पौरे वाली बाजी हैं उन्होंने मुझे दिया था, मैंने वहाँ से करवाया था। बारात का मेकअप मैंने खुद नहीं किया था, ये सब तस्वीरों में आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन रियल में ये बहुत ही आला मेकअप था, बहुत ही गज़ब का था। तो अरसलान कहते यार मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गया, इनको इन्होंने गाने ये बांधे हुए हैं, इनमें ये रवाज है ये गाने बांधते हैं। तो गाइज़ ये था लास्ट डे, और लास्ट डे तो होता ही माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। अगर आप तो अपनी ज़िंदगी में सुकून है, तो आपका दिन अच्छा गुजरा है, तो आप प्यारे ही लगेंगे। तो माशाल्लाह से आपको जब अच्छा हमसफ़र मिल जाए तो आप और ज़्यादा खुश होते हो। मेरे निकाह का कुछ लुक, रिसेप्शन का लुक कुछ इस तरह से था कि मैंने ये जो फ़्रॉक पहनी थी, ये फ़्रॉक मैंने ली थी फोर्ट्रेस से, वहाँ से मैंने ली थी। ये मैक्सी की तरह बनी हुई थी, ये फुल लॉन्ग थी, और ये इसमें कैन कैन लगी हुई थी। जो ज्वेलरी थी, ज्वेलरी भी मैंने वहीं से ली थी, और मेरा जो क्लच है ये भी उस तरह से, कुछ एंट्री इस तरह से हुई थी। इस वाले झूले पे हमारी एंट्री हुई थी, और एंट्री इतनी कमाल की थी, इतना प्यारा रिसेप्शन था माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे हम लोग। वैसे तो हम तीनों दिन ही प्यारे, लेकिन ये तो आप हमें बताएं कि हम किस दिन ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो मेकअप जो में था ना, मेकअप मैंने सॉफ्ट रखा था। मेकअप मैंने एक मॉडल को देखा था, वैसे मैंने तस्वीर दिखा के अपनी पार्लर वाली बाजी को कहा था मुझे सेम ऐसा लुक चाहिए, तो उन्होंने मुझे वैसा ही लुक दिया था, बहुत प्यारी लग रही थी। और जो मैंने थीम रखा था ना, वो मैंने पीछे सॉफ्ट फूलों का रखा था। मैंने कहा था कि 2 दिन जो था एक येलो का थीम गया और एक रेड का, और पीछे मुझे वाइट कलर का चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमारे वलीमे का जो था ना, कुछ इस तरह से था, और ये इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह, पाक नज़र बद से बचाए। तो सब कहते हैं आपकी जोड़ी बहुत प्यारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा रिसेप्शन गुजरा था। तो अब क्या कहते हैं उसको, अल्लाह पाक हम दोनों को ऐसे ही हंसता और मुस्कुराता रखे, खुश रखे। तो आप ये देख सकते हैं रिसेप्शन का जो फ़ोटोशूट था वो बहुत ही आला हुआ था। मेहंदी का भी बहुत कमाल का था, बारात का भी, लेकिन वलीमे वाले दिन कुछ ज़्यादा ही टाइम था, क्योंकि लोग सिर्फ खाना खाने के लिए ही आते हैं। और ये कुछ इस तरह से हमारे ये रिसेप्शन हुआ था। ये यहाँ पे मुझे प्रपोज़ कर रहे थे, शादी तो हमारी हो गई थी, लेकिन ये वैसे ही कह रहे थे यार प्रपोज़ तो मैं करता हूँ रोज़ लेके। तो फ़ोटोशूट था वो बहुत ही कमाल का हुआ था। पीछे जो डेकोरेशन थी वो इतनी आला थी ना उस दिन के हिसाब से। तो क्या कहते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा रिसेप्शन गुजरा था, अल्लाह का शुक्र है। तो ये हम दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये जो एंड का जो पेज था उस पर हम दोनों की पिक्स कुछ इस तरह से लगी हुई थी, मेरी और अरसलान की। उसने रिसेप्शन की एंड में लगाई थी, और उसने स्टार्टिंग में मेहंदी की और बारात की ऐसे लगाई थी। और स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं, ये बता रही हूँ कि ऐसे कुछ डेकोरेशन थी। आप लोगों के साथ शेयर की है अपनी ब्यूटीफुल मेमोरी। अगर आप लोगों को मेरी ब्यूटीफुल मेमोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और दुआओं में याद रखें। मैंने ये आप लोगों के साथ सिर्फ इस वजह से शेयर किया कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरी जो ब्यूटीफुल मेमोरी थी वो कैसी है, और मैंने कैसे संभाल के रखी हुई। अभी तक मेरी शादी को 2 ईयर हो गए हैं, तो अभी तक मैंने इसको इतनी अच्छा संभाल के रखा हुआ है। तो अगर आपको मेरी
ये ब्यूटीफुल मेमोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करना, दुआ में याद रखना है। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें। और मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। वैसे तो मैं बहुत से व्लॉग बनाती रहती हूँ, लेकिन ये वाला जो व्लॉग था ये सब व्लॉग्स में से सबसे स्पेशल था, जो मेरे दिल के करीब है। और सबसे अच्छा व्लॉग ये वाला था। और अगर आपको चाहिए कि ये व्लॉग सबसे ज़्यादा लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।